एक बार एक ऐसी आंधी उठी थी, सबकी धड़कनें रुकी थी, धक 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 धक। चारों तरफ अंधेरा छाया था, सबका सिर चकराया था। उसी समय एक पोल टूटा, चर्र। सबकी धड़कनें और रुकी, धक 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 धक। कुछ समय बाद एक राही गुजरा, टक 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 टक, लेकर हाथ में लालटेन। उसे देखकर सब में जान आई, देखकर उसका कॉन्फिडेंस। वाह, देख रहे ना कितना मजा आ रहा है। मैंने त्रिकोणमिति को अभी डराया हूं, ऐसे डरा दिया हूं, ऐसे थर 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 कांप रही है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जो आप लोगों को डरा रही थी, मैंने उसे डरा कर दिखाया। कितना मजा आया कमेंट करके जरूर बताइएगा आप। ओके, तो आज मैं क्या करूं कि सबसे पहले विनर्स का नाम घोषित कर देता हूं कि विनर कौन रहे हैं जिन्होंने पिछले वीडियो में सबसे पहले कमेंट किया था। ठीक है, सबसे पहला कमेंट देवकांत दुबे का आया था। 2 नंबर पे गुड़िया पांडे, 3 नंबर पे मनीष पांडे और 4 नंबर पे खुशबू नाथ, 5 नंबर पे आकांक्षा दुबे, 6 नंबर पे अभिनंदन चौधरी। इन सभी को मेनी कंग्रेचुलेशन। स्पेशल कमेंट में आकांक्षा दुबे का फर्स्ट में नाम था, रूपा यादव सेकंड में थी और नीतीश साव थर्ड पोजीशन पे आए हैं। स्पेशल कमेंट के रूप में इनका नाम आया है। ओके, तो जो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आज का प्रश्न कर दूं। अरे मजा आ गया, ऐसे कांप रही थी त्रिकोणमिति, थर 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 ऐसे कांप रही थी, क्या मजा आया। चलिए, आज का जो हमारा प्रश्न है वो भी क्या है, इतिहास से ही जुड़ा हुआ है आज का भी प्रश्न। ठीक है, आपको बतलाना है, ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। आपको बतलाना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। जल्द से जल्द कमेंट वीडियो में अनाउंस कर सकूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। आज का जो प्रश्न है उसको ध्यान से करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, समय थोड़ा ज्यादा हो गया है, जल्द से जल्द इसको बनाना है। तूफान में टेलीग्राफ का एक खंभा मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका अगला भाग उसके निचले सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श कर जमीन से 30 डिग्री का कोण क्या कर रहा है, बना रहा है। तो बताए कि खंबा मिट्टी से कितने ऊंचाई पर टूटा है और खंबे की मूल ऊंचाई क्या है। ओके, तो जैसे मान लीजिए मैंने एक खंबा बना लिया ऐसे और ऐसे कर दिया और इसको यहां से ऐसे तोड़ के ऐसे लगा दिया हूं। ठीक है, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी। यानी डी बिंदु से खंबा क्या हुआ है, टूट गया है और सी बिंदु को स्पर्श कर रहा है। चलिए लिख देते हैं, हमने क्या क्या लिखा, माना ए बी खंबा। वीडियो को आप लाइक कीजिए, लाइक करना भूल जाते हैं, काफी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, काफी सोचना पड़ता है। प्लीज एक लाइक कीजिए, कमेंट भी करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। माना ए बी खंबा है, माना ए बी खंबा की कुल ऊंचाई है। ए बी खंबा की क्या है, कुल ऊंचाई है, जो क्या हुई है, डी बिंदु से टूट कर अपने निचले सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर 8√3 मीटर की दूरी पर सी बिंदु को
स्पर्श करते हुए 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब कुछ स्टूडेंट ना काफी कंफ्यूज होंगे कि इतना सारा सर मेरे को लिखने नहीं आता, ये समझ में नहीं आता है कि हम क्या लिखे। अरे ये आपको अपने से नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, ये तो इसी में लिखा हुआ है, सवाल में ही लिखा रहता है, आपको देख देख कर लिख देना है। जैसे ये मैंने ए बी टोटल खंबे की लंबाई मान लिया, मैंने कुल जो लंबाई है वो खंबे की ए बी है। इसमें बोला है कि कुछ ऊंचाई पर क्या हुआ है, टूट गया है, तो मैंने लिख दिया डी बिंदु से क्या हुआ है, टूट गया है। और टूट कर इसका जो ये भाग टूट के यहां पर स्पर्श कर रहा है सी बिंदु पर, और इसकी दूरी कितना लिखा गया है 8√3। 8√3 पर ये क्या कर रहा है, यहां पे जाकर इसकी दूरी स्पर्श करिए और 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तब इसी में हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ये खंबा कितने ऊंचा से टूटा है और उसकी कुल लंबाई क्या है। माने यहां से ये टूट गया है, माने एडी की लंबाई पूछा जा रहा है हमारा, सॉरी बीडी की लंबाई। और हम क्या निकाल देंगे, अगर डीसी की भी लंबाई निकाल देंगे, यानी बीडी की लंबाई और डीसी की लंबाई। अगर इसी को आप ऐसे उठाओगे तो ये क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। इसी को हमको पूछा है। देखिए बड़े आसानी से हम लोग सोल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी। क्या लिखेंगे, लिखने का तो जगह शॉर्टेज है, चलिए मैं इसको रोक के साफ कर दूं, उसके बाद बनाया जाएगा। ओके चलिए ये साफ कर लिया हूं, कोई हमें जरूरत नहीं था, बस इतना ही था कि माना ये भी खंबे की कुल ऊंचाई है जो डी बिंदु से टूट कर अपने निचले सिरे से इतना मीटर की दूरी पर सी बिंदु पे टच करता है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे कि हम देख लेंगे समकोण त्रिभुज। किसमें देख लेंगे, समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में। BCD में हमें क्या क्या मिल रहा है देख लेते हैं। ये कहां से टूटा है पहले ये हम निकाल लेते हैं, यानी जब ये कोण 30 डिग्री है तो ये क्या बन गया P। मैं आपको बताया हूं, यदि आप नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए जिसमें नाम लिखा हुआ है 23.1, उसको देख कर आइए। 23.2 का पार्ट 1 वीडियो देख कर आइए और 23.1 का भी पार्ट 1 वीडियो देख कर आइए। वहां से आप समझ में आ जाएगा कि P कैसे निकाला जाता है, H कैसे निकाला जाता है और B कैसे निकाला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, PBH को जानना किसी भी त्रिभुज में कब ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो जब ये P है और ये B है, यानी हमको निकालना है DB माने D से टूटा हुआ है, और ये क्या है BC हमारा दिया हुआ है, माने ये क्या बन गया P/B। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, माने P/B क्या हो गया 1030। क्या हो गया 1030। तो चलिए 1030 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, sin 30 का मान, ये रहा 30 डिग्री, sin 30 का मान क्या होता है 1/2। अब भाग किससे करेंगे, cos 30 के मान से 1 to 3, यानी √3/2। √3 क्या हो गया 2। अब इसको करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3 चेंज हो जाएगा ना, ये इससे कट गया, मान कितना आया 1/√3 आ गया। यानी हमको यहां पर देखिए अभी एक आंसर आ रहा है DB यानी डी बिंदु से खंबा टूट गया था, और BC का मान कितना दिया हुआ 8√3 बराबर मान क्या आया है 1/√3 आया है। यानी OR किए, ये क्रॉस गुणा हो गया, या आप ऐसे से काट भी सकते हैं, दोनों तरफ √3 क्या है नीचे नीचे आपस में क्या हो गया कट गया, फिर गुणा करने जाओगे ये करने जाओगे क्या दिक्कत होगा बहुत। और ये क्या हो गया DB बराबर क्या हो गया 8 मीटर। DB बराबर क्या हमारा आ गया 8 मीटर। ओके समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिए। आज देखे ना त्रिकोणमिति को कैसे डराऊं, ऐसे की है ऐसे, मेरे को मत मारो मेरे को मत बचाओ, और आप डरते हो त्रिकोणमिति से। ये क्या करेगी हमारा, जब हम है आपके साथ, एकदम इसको ऐसे बताऊंगा ना, ऐसे बताऊंगा कि आप कभी त्रिकोणमिति भूल ही नहीं सकते। मजा आ रहा है यार आपके साथ पढ़ के। ठीक है, तो हमारा हम लिख देंगे, ये बोला था ना कि खंबा कहां से टूटा हुआ था, तो हम लिख देंगे इसलिए खंबा 8 मीटर आया है ना, 8 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। कितना से टूटा था 8 मीटर की ऊंचाई से टूटा था। लेकिन और एक इसमें हमारा प्रश्न किया गया था कि खंबा की कुल लंबाई क्या है, चलिए उसको भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये तो हमारा मिल ही गया, क्या मिल गया है 8, यानी ये हमारा P मिल गया है और ये है H। P/H क्या होता है,
पंडित हरि, या इसको आप बी बाई एच से भी निकाल सकते हैं, पंडित बदरी हरि हरि। चलिए बी बाई एच से ही निकाल लेते हैं। ये वाला पोर्शन, ये जो टूटा हुआ है, ये जो खड़ा है, ये जो टूटा है, अगर इसी को हम दोनों, इसको और इसको जोड़ देंगे तो खंबे की कुल लंबाई आ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए, ध्यान से कीजिएगा। तब हम फिर उसी तरह कर लेंगे समकोण त्रिभुज। चलो अब इसका हमारा क्या, हाँ, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा। समकोण त्रिभुज किस में, डी बी सी या बी सी डी में। क्या क्या हमको जो दिया है, जल्दी जल्दी लिखते हैं यार, लेट हो रहा है। क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा दिया हुआ है, ये बी है और ये क्या है, एच है। यानी हम क्या लिख सकते हैं, हमें एच तो निकालना है, हमारा बी सी दिया हुआ है, तो जो हमें निकालना है उसको चलिए ऊपर लिख लेते हैं। क्या लिख दिए हम, डी सी बटा बी सी बराबर, यानी एच बाई क्या है, ये बी है। एच बाई बी क्या होता है, पंडित बदरी हरि हरि। माने अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, यानी सेक 30 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, ओ आर किए, डीसी तो हमें निकालना है, बीसी का मान क्या दिया है, 8√3। अब सेक 30 का मान, सेक 30 का मान माने क्या, cos 30 का मान निकालेंगे, यानी ये रहा 30 डिग्री और 1 2 3 √3/2। इसी को उल्टा कर देंगे तो सेक 30 का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2√3। √3/2 आया था ना, उसी को उल्टा कर दिया, अब क्या हो गया, 2√3 आ गया। ठीक है, तो अब उसी तरह फिर ये हो गया, ये नीचे नीचे क्या हुआ, कट गया, और जो बचा गुणा कर दिए, डीसी बराबर क्या हो गया, 16। ठीक है, इसको मैं अभी साफ कर रहा हूं, अब इसका कोई जरूरत नहीं, आप तो इतना नोट डाउन करते चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं नोट डाउन कर पाए तो पीछे कीजिए, वीडियो को रिवर्स करके जाइए और इसको उतार लीजिए। ठीक है, यानी डीसी का मान हमारा कितना आ गया, 16, और टूटा हुआ कहां से था, 8 मीटर। ये ऐसे खड़ा है और टूट किया गया था ऐसे, तो ये जो टूटा हुआ वाला भाग आया था वो कितना आ गया है, 16। तब हम लिख सकते हैं ना, इसलिए खंबा की कुल ऊंचाई, खंबे की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, खंबे की कुल ऊंचाई हो जाएगी, खड़ा था 8 और टूटा था 16, ये टोटल कितना हो गया, 24 मीटर। और यहीं पर आपका क्या हो गया, आंसर। और ये हमारा सवाल बन गया, ढिंग चिक्का ढिंग चिक्का ढिन 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 ढिंग चिक्का ठिंग चिक्का ढिंड। और स्पेशल सवाल नहीं पूछा ओ, इसीलिए आप वेट कर रहे हो कि सर कब स्पेशल पूछेंगे और उसका हम जवाब देंगे। आज का जो स्पेशल सवाल है, आपको बताना है कि आप किस शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा कि आप किस शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।